हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बात करेंगे इस वीडियो में हम MEG 8 के गाइडेंस वीडियो को डिस्कस करेंगे हम। और ये MEG 8 से रिलेटेड है आपका इसके पेपर पैटर्न की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखो, इसमें एनी 5 होता है, कोई भी 5 होता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनी 5 है ना, MEG 8 में पेपर बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि 1 कंपल्सरी है, 2 कंपल्सरी है, 3 कंपल्सरी है। आई एम सॉरी। तो आप इसमें से एक सबसे मज़ेदार बात ये है कि आप कोई भी कोई भी 2 नोवेल्स को आप छोड़ सकते हैं, और 2 को छोड़ने के बाद भी कोई नोवेल या प्ले कोई भी 2 यूनिट आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी है इसके अंदर? 8। अगर आप 2 यूनिट छोड़ भी देंगे तो आपकी 6 यूनिट बचती है। 6 यूनिट को अच्छे से कर लीजिए, उसी में से आपका पेपर जो है वो बन जाएगा। कौन से बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं, कभी कभी मुझे कमेंट करते हैं कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं। तो अगर मैं बताना चाहूँ अपनी तरफ से, तो देखिए इजी हो जाता है आपके लिए। ग्रेन ऑफ व्हीट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के साथ है, बट आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सुनने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, जिसकी समरी को। ठीक है। अ डांस ऑफ फॉरेस्ट से क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड आता है? अ डांस ऑफ फॉरेस्ट का मेजॉरिटी टाइम आता है कि बताइए कि कैसे ये प्ले विद इन अ प्ले है। क्योंकि अ डांस ऑफ फॉरेस्ट में क्या होता है, एक प्ले चल रहा हो तो उसी के अंदर पास्ट मेमोरीज, उसी में बीस्ट आ रही हैं, उसी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। ग्रेन ऑफ व्हीट जो है वो गुगी वॉस थियोंगो का वर्क है, और ये बहुत फेमस है क्योंकि नाइजीरिया का उस टाइम का कल्चर प्रेजेंट किया जाता है। जो कॉमन लोग थे उनकी क्या सिचुएशन थी, उस चीज़ को इलाबोरेट किया जाता है। उसके बाद है आइस कैंडी मैन। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो आइस कैंडी मैन आप कर लेंगे। ठीक है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो वर्क है, इसके ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आप किस तरीके से मिस्टर विश्वास नहीं, उनका मोहन विश्वास नाम था, लेकिन राइटर ने इस कंप्लीट वर्क में उनको मिस्टर विश्वास करके इस स्टोरी प्रेजेंट की है। तो आप भी मिस्टर विश्वास से ही करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर इसमें हाउस की इंपॉर्टेंस है, या बच्चे किस तरीके से होते हैं, तुलसी की लाइफ जो है वो किस तरीके से चलती है, या फिर एक जो हस्बैंड है अगर वो अर्निंग नहीं करता है, वो इनकम जनरेट नहीं करता है, तो किस तरीके से घर की लाइफस्टाइल होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वर्क है। द स्टोन एंजल कर लीजिए। स्टोन एंजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। सीरियसली आई लव दिस वर्क। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल बनता है। एंड द सॉलिड मंडाला, सॉलिड मंडाला को भी कर लीजिए। मैंने आपके साथ 6 चीज़ें डिस्कस की है ना, अगर आप इन 6 को कर लेंगे, मुझे लगता है 8 यूनिट में से ये 6 थोड़े से ज़्यादा आसान है। ग्रेन ऑफ व्हीट, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, आइस कैंडी मैन, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड द स्टोन एंजल, द सॉलिड मंडाला। 6 वर्क मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आप इन 6 को भी कर लेंगे ना, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो इन 6 से भी एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब क्या, 6 क्वेश्चन आएगा। हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप टैकल ना कर पाएँ, बट यस, अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि पेपर में तो आपको क्या करना है, पेपर में तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आप द बेस्ट तरीके से अपनी अटैम्प्टिंग कर लेंगे। ठीक है। अब मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर लिया। और अगर आपको ये ना समझ में आए, आपको लगे कि नहीं मैम ने तो कुछ ऐसा भी लिख दिया जो बहुत टफ था और मैम ने कहा कि उसको कर लो, तो आप इसके लिए कोई भी 2 यूनिट स्किप कर दीजिए। मेरी बात नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती, आई एम नॉट ए रिजिड टीचर कि मैं ये बोलूँगी कि नहीं आपको यही करनी है। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको कोई भी 2 यूनिट ब्लॉक को इग्नोर कर दीजिए। 6 अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से इन द सेंस कि 3-4 बार उसकी समरी सुन लीजिए, ताकि आपके माइंड में चलने लगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम में चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किया जहाँ से रिपीटिशन बन रहा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की, तो देखो 3 घंटा सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटा मिल रहा है तो किसी दूसरे को 4 घंटा या 5 घंटा मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? ये बात आप भी जानते हैं।
तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से ना स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल यहाँ प्रेशर बिल्डअप, तो प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है, क्योंकि कभी फिर यहाँ प्रेशर बिल्डअप कर लेंगे कि ओ अब तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद प्रेशर सीधा दिल पे पड़ता है और फिर उसके बाद हाथों पे पड़ता है। तो नर्वस नहीं होना है पेपर में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऐसा तो है नहीं कि आप ही के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पैनिकफुल है। क्वेश्चन नंबर 1 हर एक स्टूडेंट का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। पेपर जस्ट स्टार्ट होता है, हमारी स्पीड नहीं होती है, उसी के बीच में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 1 50 मिनट भी ले रहा है ना, इट्स ओके, एक गिलास पानी पियो और चिल करो, उसके बाद पेपर को टाइम के हिसाब से खींच लो। आप देखेंगे वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 पे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी होगी। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। अब एक पॉइंट उठता है कि कितने पेजेस में आंसर लिखना है, तो मेरा हमेशा जवाब होता है हर एक एमएजी के स्टूडेंट के लिए सेम रिप्लाई है, दैट डिवाइड योर शीट्स इनटू योर क्वेश्चंस। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, अगर 5 क्वेश्चन करने हैं और 30 पेजेस की शीट आई है, तो इसका मतलब हर आंसर आपको 6 पेजेस का करना है। ठीक है, उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, शीट डिवीज़न हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, राइटिंग। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, क्योंकि गंदा पेपर किसी को भी पसंद नहीं है, गंदा घर किसी को भी पसंद नहीं है ना। अगर इनफेक्ट गंदा तो छोड़ो, मैसी चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। अगर मैं भी पढ़ाने आ जाऊँ और मैंने कुछ भी पहन लिया हो, मेरे गंदे संदे बाल हों, ऐसे बिखरे हों, मुझे कंटेंट भी ठीक से ना पता हो, तो क्या आप मुझे सुनेंगे? नहीं। तो एग्जामिनर क्यों आपकी कॉपी चेक करेगा बहुत ध्यान से, क्यों आपको ज़्यादा मार्क्स देगा जब आप बहुत गंदा लिखेंगे? तो कोशिश करो राइटिंग वर्क बहुत अच्छा करें, आप टू द पॉइंट लिखें और बहुत नीट एंड क्लीन लिखें। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है, साफ सुथरा दिखे, बहुत खिचड़ पिचड़ मत करना, खिचड़ी नहीं पकानी है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, शीट डिवीज़न, टाइम मैनेजमेंट और ये। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी बैक आई होगी, है ना। तो बैक वालों, अगर वो दोबारा पेपर दे रहे हैं ना, तो वो और अवेयर रह के पेपर देंगे। पेपर को, आंसर को हमेशा 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। 3 पैराग्राफ का क्या मतलब है कि पहले में इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे कि डांस ऑफ फॉरेस्ट की बात कर लूँ मैं। ठीक है, तो डांस ऑफ फॉरेस्ट में क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे आप, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन बॉडी लिखेंगे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि डांस ऑफ फॉरेस्ट इज अ प्ले विद इन द प्ले। तो अगर ये एग्जैक्ट आंसर आपको आता है, दैट इज़ वेरी गुड। नहीं आता है तो आप इसको सीक्वेंसिंग समरी लिखेंगे, सीक्वेंसिंग समरी में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। नहीं आता है तब की बात कर रही हूँ। और लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है। इस MEG 8 को पैराग्राफ्स में लिखना है। मैं सभी MEG का अलग अलग बताती हूँ, जैसे कि MEG 4 मैंने बोला पॉइंट्स में लिखो, MEG 3 पैराग्राफ में लिखो, MEG 15 पॉइंट्स में लिखो, कहीं कहीं पॉइंट में, कहीं कहीं पैराग्राफ्स में लिखो। सिमिलर मैंने MEG 7 के लिए बताया, तो उसमें भी 3 पैराग्राफ में डिवाइड करो। ठीक है, और 8 में भी सेम सिचुएशन है कि आपको पैराग्राफ्स में लिखनी है, पैराग्राफ्स में डिवाइड करके। तो ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। एक और बात ये कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि गाइडेंस वीडियो देखना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बट आपको पता है 10 मिनट की गाइडेंस वीडियो से आप दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन थोड़ा हाई अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक पता चल जाती है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को टैकल अप करना है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, तभी तो मैं आपके लिए हर साल गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, तो मैंने आपके लिए इस तरीके से नोट्स भी बनाए थे, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो। और ये नोट्स आपके कमेंट को देख के ही मैं बनाती हूँ, जिस टॉपिक पे जितने कमेंट पूछे जाते हैं उस तरीके से। ओके, अब इसके पेपर में ना एक इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊँ तो वैसे तो आसान पेपर आता है। स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का ये मतलब नहीं है, मान लो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9 सेलेक्ट कर रखा है MEG को एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पता चल गया 8 का पेपर जो है वो थोड़ा सा आसान आएगा, कोई भी 5 करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको जल्दी से कोई भी 6 को कवर कर लेंगे और उसके बाद बचा हुआ जो टाइम है वो आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को दे देंगे। लिखने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार होता है कि 3 घंटे के अंदर आपको 30 पेजेस समझ लो लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट का होता है कि मैम हमेशा पेज भरने पे फोकस करती है। देखो मुझे पता है
कि अगर आप इग्नू को ना क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। अगर आप कम लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वालिटी दोनों चाहिए। ये बात अपने माइंड में रखिए। ये मत सोचना कि नहीं हम तो इग्नोर कर देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो आप पे एक अच्छा